हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ शालिनी तिवारी शिवान ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों मैं मंगाई हूँ शाखा पोला की चूड़ी और इसको कैसे पहना जाता है, इसके क्या महत्व है, मैं आप लोगों को बताती हूँ शाखा पोला के कुछ महत्व। और मैं फिलहाल मैं भी अपने पूजा रूम में हूँ। तो दोस्तों मैं ये चूड़ियाँ अपने पहले भगवान माता भोलेनाथ और माता पार्वती को मैं चढ़ा दी थी। ये चूड़ियाँ मैं तो तीज के दिन ही चढ़ा दी थी। अब इसको पहनने के जो मुहूर्त होते हैं, किस दिन पहना जाता है किस दिन नहीं, इसको मुहूर्त के चलते मैं पहनी नहीं थी। तो आज गुरुवार का दिन है, तो इसको मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे पहना जाता है और इसके क्या क्या महत्व है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जहाँ तक आप लोग को भी पता होगा कि ये बंगाली लोग बंगाल में इसको बहुत ज्यादा लोग पहनते हैं। ये बंगाल में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हर सुहागिन औरतें बंगाल में इसको पहनती हैं। तो दोस्तों सुहाग का जब प्रतीक है तो ये हर लोग पहन सकते हैं, हर देश में सभी लोग पहन सकते हैं। तो मैं भी अपने लिए मंगाई हूँ इसको, किसी के थ्रू मेरे कोई जान पहचान के लोग गए थे तो मैं उनसे ये कंगन मंगाई हूँ। तो बताती हूँ इसको पहनने के तरीके। तो ये देखिए मैं चूड़ी पहनने के लिए रखी थी और मेरे बेटा जी यहाँ पे बैठ गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस आसनी पे बैठ जाती हूँ और ये है हल्दी और पानी। तो इस हल्दी और पानी में मैं इसको भिगो देती हूँ शाखा और पोला को। और इधर मैं रखी हूँ दही और चीनी रखी हूँ, आप लोग को मैं बता दूं। और इधर मैं पानी ला करके रखी हूँ अभी चूड़ियाँ पहनने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। तो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, सबका अलग अलग महत्व होता है। हर क्षेत्र में ये अलग अलग स्वरूप को अपना अपना स्वरूप बदल देता है। रीति रिवाज सबका अलग अलग होता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ये बंगाल में दोदी मुंगल नाम का ये रस्म होता है। बंगाल में शादी में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे लड्डू गोपाल जी को देख लो, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। शादी के दिन सुबह में मनाया जाता है दोदी मुंगल। और इस दिन जो होता है 7 सुहागिन महिलाएं इस शाखा पोला को हल्दी के पानी में भिगो देती हैं दोस्तों। हल्दी के पानी में भिगोने के बाद से ये माँ की तरफ से पहनाया जाता है। लड़की को माना जाता है कि माँ की तरफ से भेंट दिया जाता है, सुहाग की निशानी, ताकि लड़की अपने घर जाए तो उसको संतान की प्राप्ति हो, उसका सुहाग मतलब हमेशा बना रहे। और वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है, माँ की तरफ से दिया जाता है। तो ये दूधी पुंगल माँ की तरफ से निशानी दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग को मैं बता देती हूँ कि ये सफेद चूड़िया जो है ना, सफेद जो शाखा बोला जाता है, ये शाखा जो है ना, ये शाखा बहुत पवित्रता, सफेद जो होता है ना, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। और जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, मैं तो बंगाल की नहीं रहने वाली हूँ, मैं तो फिलहाल मैं बिहार से हूँ। यूपी में मेरा मायका है और मैं बिहार से रहने वाली हूँ, बिहार में मेरा ससुराल है। फिर भी मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ की जानकारी लेना और देना। तो ये जो है लाल चूड़ियाँ जो है ये रक्त संचार को बढ़ाती हैं दोस्तों। इससे जो है ना रक्त संचार बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये शाखा और पोला चूड़ी है दोस्तों। इसको पहनने का जो है दिन का बहुत महत्व है। तो इसलिए मैं आज गुरुवार दिन चुनी हूँ और मैं आप लोग को सोची हूँ कि आप लोग को भी बता दूं। इसको पहनने से जो पति की कमाई में उनकी आयु और समृद्धि सबके, शाखा पोला को पहनने से आयु समृद्धि संतान सबकी प्राप्ति होती है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो मेरे घर संतान प्राप्ति है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी हैं मेरे, और इधर मेरी बिटिया रानी है। तो भगवान की कृपा से मेरे घर दोनों रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र और पुत्री दोनों की। तो इसको मुझे बहुत मन था ये शाखा पोला चूड़ी पहनने का दोस्तों। तो मैं आप लोग को विस्तार से बताती हूँ। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, बहुत पहले की इसकी एक कहानी है, कहानी भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि कहानी बिना जाने कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं आता है। तो एक मछुआरा था जिसके पास धन दौलत नहीं था दोस्तों। वो मछुआरा दिन भर तालाब में मछली वगैरह मारता था, बेचता था। उसके पास बहुत ही कम मतलब वो था कि वो अपने बिटिया को क्या वो गहना गुड़िया दे। एक मिनट दोस्तों, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, बेटी को परेशान कर रहे हैं, बुक फाड़ दे रहे हैं। तो मैं बताती हूँ आप लोग को कि वो मछुआरा के पास कुछ नहीं था, तो वो नदी से निकाला, समुद्र से ये जो है शाखा निकाला और पोला, ये शाखा पोला का ये अपने बेटी के लिए इसी का गहने बनवा के दिया, कंगन दिया, गहने बनवा करके दिया। और उसकी बिटिया पहनी तो मतलब चार चांद लग गया, बहुत ही आकर्षित लग रहा था। तब से ये मतलब ये शाखा पोला का रिवाज चलने लगा। उस मछुआरे के ही देन से आज सब लोग इसको पहनते हैं। तो दोस्तों अभी रुक जाइए, 1 मिनट आती हूँ। क्या कर रहे हैं बदमाश।
बदमाशी कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पहन लूँ, मेरे बेटा जी से दिखा बेटा। तो मैं पहले ये चूड़िया ले लीजिए। ये पहले मैं ये चूड़िया निकाल देती हूँ, क्योंकि ये चूड़ियों के साइज जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं। तो पहले मैं इस चूड़ियों को निकाल के फिर पहनती हूँ, क्योंकि सबसे पहले शाखा पहना जाता है। तो फाइनली दोस्तों सारे चूड़ियां मैं निकाल दी। तो सबसे पहले कुछ शाखा चूड़ी को पहना जाता है, तो इसलिए मैं ये कांच की चूड़ियां निकाल दी हूँ। आप लोगों को तो पता है कि कांच की चूड़ियों का बहुत महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्व ये शाखा चूड़ी का महत्व माना जाता है। तो इसको सबसे पहले मैं ये सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में मैं पहनती हूँ। ये देखिए आप लोग, इसको मैं पहन लेती हूँ। फिर ये मैं पोला पहन लेती हूँ। फिर इसको ये शाखा मैं इस हाथ में पहन लेती हूँ। फिर ये मैं पोला पहन लेती हूँ। उसके बाद से ये मैं अपनी ज्वेलरी पहन लेती हूँ, रिंग, और इस हाथ में भी ये अपना मैं रिंग पहन लेती हूँ। अभी जो भी मैं निकाली थी। तो अभी कांच की चूड़ियां तो मैं अभी कुछ देर में पहनूंगी, तब तक फिलहाल मैं यही मैं पहनी रह रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है शाखा और पोला चूड़ी। तो दोस्तों इसको पहनाने के बाद जो होता है, बंगाली में माँ की तरफ से वो लोग सुहागिने पहनाने के बाद से दही खिलाती हैं, दही और गुड़ खिलाती हैं। तो फिलहाल मैं तो अपने हाथ से ही पहन रही हूँ। तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैं जो शुभ होता है वो मैं कर लेती हूँ। पहनने के बाद से सबसे पहले मैं 1 चम्मच दही और ये चीनी खा लेती हूँ। तो दोस्तों मैं ये तो पहन ली। तो अगर वीडियो इसको पहनने के लिए गुरुवार का दिन बहुत अच्छा होगा, रविवार दिन भी अच्छा होगा, मंगलवार भी दिन अच्छा होगा। तो इसको एक अच्छे दिन पहना जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सब भी शाखा पोला चूड़ी पहने, इससे संतान की प्राप्ति, पति की आयु, पति की कमाई में वृद्धि होता है, बहुत ही सुख शांति रहता है। तो आप लोग भी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और जरूर पहना। ये ऑनलाइन भी मिलता है दोस्तों, आप लोग जरूर मंगा करके पहनिए। मुझे तो किसी के थ्रू मंगाए हैं, जो मेरे कुछ जान पहचान के कोई थे, तो वो गए थे, तो मैं उन्हीं से मंगवाई हूँ। बोली थी पर्सनली, जाने से पहले ही मैं बोली थी कि मेरे लिए शाखा पोला चूड़ी ला दीजिएगा। तो वही लाए हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके घर भी सुख शांति और समृद्धि बना रहे। तो बस यही बात है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो इस चूड़िया को मैं रख लेती हूँ। कांच की चूड़ियों को भी तो बहुत महत्व है दोस्तों। इसको मैं रख लेती हूँ, अब कल पहनूंगी। तो सबसे पहले कभी भी आसनी पे बैठा जाता है तो आसनी को ऐसे उठा लिया जाता है, क्योंकि ये आसन है, इसका बहुत महत्व होता है। तो आसन को उठाने के बाद से दोस्तों ऐसे प्रणाम कर लिया जाता है। जगह को जब चूड़ी पहना जाता है तो उस जगह को प्रणाम करके ही उठा जाता है दोस्तों। तो मेरी जानकारी आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल गाइस, जय। चलिए।